नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। स्पाइस जेट का विमान एयरपोर्ट पर बिजली के पोल से टकराया। फ्लाइट का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। जी हां, सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री विमान बिजली के खंभे से टकरा गया है। हालांकि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा होने से टल गया है। दरअसल दिल्ली से जम्मू जा रहे स्पाइस जेट का एक विमान में बैठे यात्रियों की उस वक्त सांसें थम गईं जब विमान बिजली के खंभे से टकरा गया। ये टक्कर काफी जोरदार थी, जिसमें विमान और पोल दोनों ही क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि राहत की बात तो ये रही कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि फ्लाइट का एक हिस्सा टक्कर के चलते टूट गया है, जबकि बिजली का खंभा भी पूरी तरह से नीचे की तरफ झुक गया है। आपको बता दें, ये टक्कर पुश बैक के दौरान हुई, यानी कि जब विमान को यात्री टर्मिनल से रनवे की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। हादसे में विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि बाद में यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से जम्मू की ओर रवाना किया गया। इस घटना के बाद स्पाइस जेट की तरफ से भी बयान जारी करते हुए कहा गया कि स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG 160 दिल्ली से जम्मू की तरफ जानी थी, लेकिन पुश बैक के दौरान इसकी टक्कर बिजली के खंभे से हो गई, जिससे एलेरॉन को नुकसान हुआ है। उड़ान को संचालित करने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रहा। सोमवार को बंगाल विधानसभा के अंदर बीजेपी और टीएमसी विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। जानकारी के मुताबिक बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा और टीएमसी विधायक असिद मजूमदार के बीच मारपीट हुई। झगड़े में असिद मजूमदार घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना का एक वीडियो बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है, जिसमें बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट के साथ अमित मालवीय ने लिखा कि बंगाल विधानसभा में हंगामा। बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब चीफ मनोज तिग्गा समेत बीजेपी विधायकों पर हमला कर दिया, क्योंकि वो रामपुरहाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब उसने बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी के विधायकों ने अपना आपा खो दिया और हाथापाई करने लगे। इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के साथ मारपीट की गई। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हाथापाई में टीएमसी के विधायक असिद मजूमदार को भी कथित तौर पर नाक पर चोट आई है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना के बाद 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक बर्मन और नरहरि महतो शामिल हैं। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के दौरान कहा कि टीएमसी विधायकों ने उन्हें धक्के और मुक्के मारे थे। उन्होंने अपनी शर्ट के फटने की भी बात कही है। इसके बाद बीजेपी विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रमोद सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके अलावा 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के CM और पार्टी के कई नेता शामिल हुए। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के CM बने थे। शपथ ग्रहण के पहले प्रमोद सावंत को विधायक दल का नेता चुना गया था। विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रमोद सावंत ने PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया था। डॉक्टर प्रमोद सावंत के नाम पर चुनावी नतीजों के बाद ही कयास लग रहे थे। आखिरकार उनके नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार कर लिया गया। प्रमोद सावंत राजनीति में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनकी आम आदमी के बीच पहुंच बेहद आसान है। गोवा की जनता उन्हें नेता नेक्स्ट डोर के नाम से भी जानती है। उनसे आम जनता सीधे कनेक्ट कर लेती है। प्रमोद सावंत पर किसी तरह के घोटाले का आरोप नहीं लगा है। उनकी भाषा भी शालीन है। प्रमोद सावंत एक साफ सुथरी छवि और युवा मुख्यमंत्री हैं। इसी कारण उन्हें दोबारा सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रमोद सावंत के बारे में कहा जाता है कि वो सभी के लिए काम करते हैं। बीजेपी आला कमान भी प्रमोद सावंत के काम करने के तरीकों को काफी पसंद करता है। इसके पहले विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद प्रमोद सावंत ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था।
अगर गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी कुल 40 में से 20 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी 21 सीटों के जादुई आंकड़े से एक सीट पीछे रह गई थी। बीजेपी को महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन भी हासिल है। यूपी चुनाव से पहले जो 2 बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे थे, अब नतीजों के बाद जब ये दोनों नेता सदन में एक दूसरे के आमने सामने आए तो हर कोई हैरान हो गया। ये वही 2 राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जो रैलियों में एक दूसरे को टोंटी चोर और चिलमबाज कह रहे थे, लेकिन योगी की जीत के बाद ये जंग अब खत्म हो गई और सदन में दोनों के बीच की एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिली। जब सदन में दोनों नेता आमने सामने आए और एक दूसरे से हाथ मिलाया तो हर कोई भौचक्का रह गया। यह तब हुआ जब सीएम योगी विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद मंच से नीचे उतर रहे थे तो इस दौरान अखिलेश यादव से हंसते हुए मुलाकात की और इस दौरान सीएम योगी ने न सिर्फ अखिलेश से हाथ मिलाया बल्कि उनके कंधे पर हाथ भी रखा। यह वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है। यह बता रहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। चुनाव से पहले जुबानी जंग के बाद नेता जब सदन में पहुंचते हैं तो हाथ और दिल दोनों मिलते हैं, फिर भले ही चुनावी रैलियों में ये आपको एक दूसरे के दुश्मन ही क्यों ना लगते हों। बता दें कि यूपी विधानसभा में सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कराया गया। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। उन्हें प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। मैं आदित्यनाथ योगी लोक विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ लेने के बाद जैसे ही सीएम योगी नीचे उतरे तो उनका सामना अखिलेश यादव से हुआ। अखिलेश यादव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी मुस्कुराने लगे और दोनों ने इस दौरान हाथ भी मिलाए। जिसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश को बधाई देते हुए उनके कंधे पर हाथ भी रखा। इसके थोड़ी देर बाद अखिलेश ने विधानसभा के अंदर सभी विधायकों का अभिवादन किया और शपथ ली। सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ लेते समय सदन में जय श्री राम के नारे लगे, जबकि अखिलेश के शपथ लेते समय सपा विधायकों ने जय समाजवाद और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। मैं अखिलेश यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार विधायक बने हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से विधायक बने हैं। इससे पहले सीएम योगी विधान परिषद के सदस्य थे, जबकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया। भगवंत मान ने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी डोर टू डोर राशन की डिलीवरी करने का ऐलान किया है। मतलब आपके दरवाजे तक राशन को भेजा जाएगा, आपसे फोन करके समय लिया जाएगा और आपका राशन आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। इस सुविधा को विकल्प के तौर पर रखा गया है, मतलब आप चाहे तो खुद भी दुकान से राशन लेकर आ सकते हैं। इस तरह की सुविधा दिल्ली में है, उसे पंजाब में भी शुरू करने की घोषणा की गई है। पहले सुनिए भगवंत मान ने डोर टू डोर राशन डिलीवरी को लेकर क्या कहा। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ, यानी कि घर तक राशन पहुँचाने की स्कीम शुरू करन जा रहे हैं। वधिया साफ बोरियां च साफ खाण योग आटा ਜਾਂ कणक ਜਾਂ दाल ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ पहुँच जूगी और ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी। हाँ,
ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ नहीं, मैं राशन डिपू तो अपना जिहड़ा हिस्से का राशन लैके आ सकदा, तो तुसीं वो भी कर सकते हो। भगवंत मान ने घोषणा की है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे लोग कतार में खड़े हैं। बुजुर्ग माताओं को राशन के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसको देखते हुए पंजाब सरकार ने डोर टू डोर राशन की डिलीवरी का फैसला लिया है। दरअसल भगवंत मान ने पंजाब की सत्ता संभालते ही कई ऐलान किए। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9501200200 जारी किया है। वही कैबिनेट की पहली बैठक में 25,000 नौकरियां देने की घोषणा की है। भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया है कि पंजाब में 35,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। खास बात यह है कि भगवंत सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अब से विधायकों को एक बार ही पेंशन दी जाएगी। अब पंजाब सरकार ने डोर टू डोर राशन की डिलीवरी का फैसला भी ले लिया है। इस अपडेट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।